इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमें एक सारणी दी गई है जिसमें हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उन क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। जैसे कि सबसे पहला क्षेत्र दिया गया है अनुसूचित जाति यानी कि SC। इस क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर यानी कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 940 दी गई है। इसी तरह से दूसरा क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। इस क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 दी गई है। इसी तरह से बाकी हमें दिया गया है। तो आगे इस प्रश्न में हमसे 2 भाग में प्रश्न पूछा गया है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें जो सारणी में सूचनाएं दी गई है उनको हमें एक दंडालेख द्वारा निरूपित करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस तरह से एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ पेपर पे हम सबसे पहले इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसे हम Y से दिखाते हैं। इसके बाद इस तरह से हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसे हम X से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो हमें सारणी में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है उसको हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखाएंगे, और जो हमें क्षेत्र दिए गए हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको हम इस क्षैतिज रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है ये 940, 970, 920 इस तरह से दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो संख्या लेंगे इस रेखा पर वो हम सबसे पहले 9 से शुरुआत करेंगे, यानी कि पहला हमारा 900 हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा 910, इसी तरह से 920, इसी तरह से आगे भी लेते चले जाएंगे। और देखिए आप चाहे तो यहाँ पर 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 0 यहाँ पर लिख करके पहला 900 यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर 910, 920 ऐसे भी सकते हैं, या फिर आप 0 से स्टार्ट करके 100, 200, 300, 400 ऐसे 100 का अंतर लेकर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने किया। मैं यहाँ पर 900 पहला लेकर कर रहा हूं, फिर 910, फिर 920, इसके बाद हमारा क्या आएगा 930, इसके बाद अगला हो जाएगा 940, इसके बाद 950, फिर इसके बाद 960, इसके बाद अगला हमारा क्या आएगा 970, फिर इसके बाद 980, यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या दी गई है उसमें सबसे अधिक 970 दिया गया है, जो कि हमारा इस 980 से पहले यानी कि यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 980 तक ही लिया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा का। अब हम इस क्षैतिज रेखा पर सभी क्षेत्रों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए पहला क्षेत्र है अनुसूचित जाति और इसमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 940 दी गई है। तो यहाँ पर हम पहला स्तंभ बनाकर और इसको दिखाएंगे। तो देखिए 940 हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और हम अब स्केल की सहायता से इस क्षैतिज रेखा तक इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे हम इस तरह से एक लाइन खींच के, और ये हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा जो कि अनुसूचित जाति का है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, या फिर इसके नीचे भी या इसके ऊपर भी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्तंभ के अंदर ही लिख देता हूं। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए दूसरा हम स्तंभ बनाते हैं। ये हमारा दूसरा क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति का, जिसमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 दी गई है। तो देखिए हमारा 970 जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे और अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम क्षैतिज रेखा तक इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर भी हम इस तरह से एक लाइन खींच करके और इस तरह से एक स्तंभ बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनुसूचित जनजाति का। तो इस क्षेत्र को भी हम इसी स्तंभ के अंदर लिख देंगे अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा स्तंभ बन गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम दंडालेख बनाते हैं
तो दो स्तंभों के बीच हम हमेशा बराबर गैप छोड़ते हैं, यानी कि बराबर ये जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर छोड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमेशा छोड़ा जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए तीसरा क्षेत्र है गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। इसमें हमारा प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 920 है। तो देखिए 920 जो है ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींचा और अब हम स्केल की सहायता से सबसे पहले इस तरह से हम एक स्तंभ बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए इसका जो क्षेत्र है ये इस स्तंभ में नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, पिछड़े जिले, और इसमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 950 है। तो देखिए 950 जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और अब हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम स्तंभ बना देंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए इसका जो क्षेत्र है पिछड़े जिले, इसको हम इसी स्तंभ में लिख देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया चौथा स्तंभ। अब देखिए पांचवा स्तंभ हमारा किस चीज का बनेगा, तो ये हमारा है गैर पिछड़े जिले का, जिसमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 920 है। तो देखिए 920 जो है ये हमारा कहां तक आएगा, तो 920 ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले लाइन खींचा और अब हम स्केल की सहायता से यहाँ पर एक स्तंभ बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैर पिछड़े जिले का। तो इसमें भी देखिए स्तंभ में नहीं आ पाएगा इसका क्षेत्र, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख देंगे इस तरह से गैर पिछड़े जिले, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब देखिए अगला हमारा है ग्रामीण, और ग्रामीण में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 930 है। तो देखिए 930 जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस तरह से एक लाइन खींचा और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्केल की सहायता से इस तरह से हम एक स्तंभ बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसका जो क्षेत्र है ये हम इसी के अंदर लिख देते हैं इस तरह से ग्रामीण। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए लास्ट है शहरी, और शहरी में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 910 है। तो देखिए 910 जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पर हम स्तंभ बना देंगे शहरी का, तो ये हमने इस तरह से बना दिया। अब इसका जो क्षेत्र है ये हम इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर दंडालेख बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा दंडालेख बन गया। अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस आलेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए इस आलेख में आप सभी स्तंभों को देखेंगे तो सबसे ऊंचा जो स्तंभ है ये इस वाले क्षेत्र का है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का। यानी इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं 970 है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष तो हम ये लिख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से पहला निष्कर्ष हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे भाग का आंसर है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा, और ये हमारा पहला निष्कर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला निष्कर्ष है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इस आलेख से, कि इस आलेख में सभी स्तंभों को देखने पर आपको सबसे छोटा स्तंभ इस शहरी का दिखेगा, यानी कि शहरी क्षेत्र का। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे कम है, जो कि कितना है 910, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम दूसरे निष्कर्ष को भी लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों निष्कर्ष हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।